Hello friends and welcome to Sleepy Classes in your first orientation lecture for political science and international relations ka optional course. Now we've decided to open up these orientation lecture series because these contain important strategy ideas, they contain important sources, they contain important information जो कि हर एस्पिरेंट के लिए जो है क्रूशल हो सकती है. ठीक है, तो इनकी कुछ चीज़ें जो हैं हमने ये तभी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही डाल दी हैं, राइट, सो दैट यू कैन नो मोर about how to strategize about your preparation, how to go about your optional, and also if दिस कोर्स इज सूटेबल फॉर यू. ठीक है, नाउ इस ओरिएंटेशन लेक्चर के अंदर जो है इम्पॉर्टेंटली वी विल बी डिस्कसिंग 3 मेन थिंग्स, एंड बिफोर वी स्टार्ट विद क्लासेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो ऑफ दीज थिंग्स, राइट, एंड हैव सर्टेन आइडियाज इन प्लेस. Firstly will be your strategy for optional, right? Again, before you get into the nitty gritties, आप छोटी छोटी चीज़ों में डलने से पहले जो है एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपका जो एंड गोल है कि आपको याद भी रहे चीज़ें, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी भी हो, आपने आंसर राइटिंग में भी जो है आप कंफर्ट हो कि अगर कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए यू शुड बी एबल टू टैकल इट. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट भी हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इन पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सेकेंडली इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल बी डिस्कसिंग इज़ अ टाइम टेबल, ताकि आप अपनी जीएस एंड ऑप्शनल की प्रिपरेशन जो है दोनों को मैनेज कर सकें. राइट, अगेन दिस इज़ अ टेम्पलेट और अ मॉडल टाइम टेबल. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको एकदम ही फॉलो करना है. हमेशा याद रखिए व्हेन एवर यू आर स्ट्रैटेजाइजिंग टू कीप इन अकाउंट कि आप एक यूनिक इंडिविजुअल है, यू आर एन एंटिटी इन योर ओन, राइट. यू हैव टू रियलाइज कि आप किस तरह से काम करते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी रूटीन्स क्या हैं. आर यू अ मॉर्निंग पर्सन, आर यू एन इवनिंग पर्सन, राइट. तो आपकी वो सब चीज़ें क्या है, यू हैव टू रियलाइज. ऑब्वियसली यू शुड get in some adjustments and some changes, right, to make your timetable more efficient. However, these are certain things that we would suggest, क्योंकि ज़रूरी है कि आप याद रखिए कि देखिए आपका जीएस भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, राइट. नॉट जस्ट कि आपने प्री से पहले जो तैयारी करनी होती है से 3-4 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेडली ऑफ प्री, बट आपके जो मेन्स है जीएस 1, 2, 3, 4 आपने वो भी निकालने हैं. ठीक है, साथ ही में एसए के अंदर भी जीएस से रिलेटेड चीज़ें आती हैं, उनके अंदर भी आप ऑप्शनल की चीज़ें जो है इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं. एंड ऑब्वियसली यू हैव टू डू एक्स्ट्रा करिकुलर रीडिंग फॉर द एसए बिट एज वेल. तो आप कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं ना, उसके लिए एक एफिशिएंट टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड इंपॉर्टेंट है आप शुरू में ही टाइम टेबल बना ले, बिकॉज दे विल ऑलवेज बी ट्वीकिंग. एंड लास्टली एंड ऑब्वियसली वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट क्लास डिटेल्स, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है बिफोर वी बिगिन विद क्लासेस ऑन द 1st of June. ठीक है, सो नाउ लेट्स फर्स्ट स्टार्ट about strategizing about PSI or optional, right. So not just political science, but कोई भी optional की जब आप शुरुआत करते हैं ज़रूरी होता है कि आप सबसे पहले तो जो है उसका सिलेबस पढ़ लें. ठीक है, उसका सिलेबस पढ़ें, उसके टॉपिक्स देखें, उसके सब टॉपिक्स देखें. इम्पॉर्टेंट है आप एक प्रिलिमिनरी गूगल भी कर लें. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि हमने यूपीएससी में देखा है लॉट ऑफ टाइम्स जो बैकग्राउंड है स्टूडेंट्स का वो बहुत डिफरेंट होता है फ्रॉम द ऑप्शनल्स यू डिसाइड टू टेक, राइट. सो फॉर एग्जांपल आप से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं बट यू डिसाइड टू टेक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राइट, सो ऑन सो फोर्थ. या आप मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और आप इन सब्जेक्ट्स में जाना चाहते हैं और सो ऑन सो फोर्थ. तो ज़रूरी होता है और ये ऑब्वियस भी है कि आपको अगर आप टॉपिक्स देखेंगे आपको एकदम से समझ में नहीं आ जाएगा कि क्या बात करें, स्पेशली अगर आप साइंसेज बैकग्राउंड से सोशल साइंसेज में जा रहे हैं. ठीक है, बिकॉज दे हैव एक्सट्रीमली डिफरेंट वे ऑफ अप्रोचिंग द सब्जेक्ट. तो ज़रूरी होता है कि आप थोड़ी फेमिलियरिटी रखें बिफोर यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, कि एटलीस्ट आपको पता तो है कि ये सिलेबस में बोल क्या रहे हैं. ठीक है, तो ऊपर से जो है गूगल करके विकिपीडिया पे पढ़ लीजिए कि अच्छा ये होता है. सो एटलीस्ट यू नो दिस इज समथिंग दैट विल इंटरेस्ट यू, दिस इज समथिंग दैट विल नॉट इंटरेस्ट यू. सो ये जो है ये एक क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिफोर यू बिगिन विद एन ऑप्शनल. एंड दिस ये जो है ये एप्लीकेबल है टू ऑल ऑप्शनल्स. सिलेबस देखिए, उसके बारे में जानिए, थोड़ा गूगल कीजिए और फिर आगे बढ़िए. नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड अबाउट
कि आपने PSIR ऑप्शनल ही लेना है तो ज़रूरी है आप ढंग से पूरा अगेन सिलेबस पढ़िए। सिलेबस जो है अटैच्ड है, आपने देखा होगा जहाँ से आपने कोर्स भी खरीदा था वहाँ पे शेड्यूल एंड सिलेबस दोनों अटैच्ड हैं, ठीक है। आपके शेड्यूल में भी टॉपिक वाइज वो लिस्टेड आउट है, सिलेबस भी आपको दिया हुआ है, तो सिलेबस उठाइए और उसको ढंग से पढ़िए, ठीक है। उसको पढ़ने से एक और चीज़ क्या होती है, आपको टॉपिक्स याद होने लगते हैं कि अच्छा ये टॉपिक जो है सिलेबस में है, ब्रॉड टॉपिक, एंड उसके सब टॉपिक्स जो है खुद ब खुद और रिलेशंस जो है खुद ब खुद आपके दिमाग में बनने भी लगते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हेनेवर आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे रीडिंग कर रहे हैं, चाहे वो बुक से हो चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, अगर आपको ये टॉपिक्स याद है ना, आप इमिडिएटली कुछ भी चीज़ पढ़ेंगे तो आप लिंक कर पाएंगे, अच्छा ये तो उस सब टॉपिक के अंडर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए रिमेंबरिंग द सिलेबस एंड इट्स टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू सर्टन कॉन्क्रीट थिंग्स। पहली चीज़ है PSIR को ऑब्वियस बहुत ओवरलैप है GS के साथ, राइट। आपने ये देखा है, तो क्या होता है जब आप प्रेपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपको पता है कि आप GS की प्रेपरेशन कर रहे हैं, पर साथ साथ में ये आपके पॉलिटिकल साइंस को भी जो है कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगेन यहाँ पे सिलेबस के साथ फेमिलियरिटी प्लेज अ ह्यूज रोल, ठीक है, क्योंकि अगर आपको सिलेबस के साथ फेमिलियरिटी नहीं होगी, ना ही GS की ना ही पॉलिटिकल साइंस की, तो आप ओवरलैपिंग कहाँ पे बनाएंगे। तो ज़रूरी है GS का भी सिलेबस पढ़े, फिर अपने ऑप्शनल जो आपका PSIR है उसका भी जो है सिलेबस अच्छे से पढ़ लें, ठीक है, सो दैट यू नो एरियाज ऑफ ओवरलैप कि GS1 में ये कुछ कॉम्पोनेंट्स है विच आर ओवरलैपिंग विद माई ऑप्शनल। GS2 में तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, राइट। GS3 में कुछ ये चीज़ें आ गई जो कि ओवरलैप हो सकती हैं, और यहाँ पे GS4 के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ। और PSIR एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रॉब्ली हर जो आपका GS का कॉम्पोनेंट है ना, आपको कहीं ना कहीं पे उसमें ओवरलैप मिल जाएगा। सोशल इश्यूज़ में हो, सोशल मूवमेंट्स में हो, आपके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में हो, इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट्स में हो, ठीक है, आपके डेवलपमेंटल एंड प्लानिंग एंड वेलफेयर के आइडियाज़ हों, ठीक है, आपके पॉलिटिकल थिंकर्स, थ्योरीज, एथिक्स के आइडियाज़ हों, एसेस के अंदर पंच लाइन्स यूज़ करनी हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स डालने हो, तो हर जगह जो है ये यूज़ हो जाता है। तो इसीलिए दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। सो व्हेन यू आर पिकिंग अप एन इन्फॉर्मेशन, आप देखिए कि GS में ये इस तरह से फिट बैठेगा और PSIR में इस तरह से फिट बैठेगा। इंपॉर्टेंटली एक चीज़ जब आप ओवरलैप देखते हैं, एक और चीज़ उसको मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है हूबहू आप ऑप्शनल में नहीं कॉपी कर सकते। यू हैव टू गो अ स्टेप बियॉन्ड इट व्हेन यू आर पुटिंग इट इन दी ऑप्शनल, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोशल मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप GS देखेंगे तो एक वो मोर जेनरिक होगा, जहाँ पे आपसे सोशल मूवमेंट्स की बात करेंगे, वहाँ पे भी आप करंट अफेयर्स से जो है कुछ एग्जांपल्स देंगे, सो ऑन सो फोर्थ, बट वहाँ पे जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग वो PSIR में भी आएगी, बट PSIR में एक और एडिशनल क्या आ जाएगा, दैट यू हैव अ लॉट ऑफ एकेडमिक एक बेस टू इट। तो आपने मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा, यू विल नो वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स, न्यू सोशल मूवमेंट्स है, ओल्ड सोशल मूवमेंट्स है, उनके अंदर जो है फर्दर कैटेगराइजेशंस क्या हैं, ठीक है, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, राइट, उन्होंने क्या बोला है सोशल मूवमेंट्स के बारे में, क्या कुछ क्रिटिसिज्म आया है अबाउट वेरियस थिंकर्स और स्कॉलरशिप्स, ठीक है, अबाउट दी सोशल मूवमेंट्स। तो एग्जाम्पल्स के साथ साथ जो है आपने ये सब चीज़ें भी जो है उनको इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कट कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा GS और ऑप्शनल में। ऑप्शनल में यू आर ऑलवेज सपोज टू गो अ सर्टेन स्टेप्स, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स बियॉन्ड GS, तभी आपको ऑप्शनल के नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, रटना इन थ्रू आउट लगा लीजिए आप UPSC के पेपर, बट स्पेशली फॉर ऑप्शनल रटना विल नॉट लीड यू एनीवेयर, ठीक है। ऑब्वियसली यू आर सपोज टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ज़रूरी है PSIR के थिंकर्स याद रखिए, ज़रूरी है आपने उन्होंने जो आइडियाज़ दिया है वो याद रखिए, उनकी क्रिटिसिज्म याद रखिए, बट किस तरह से वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्या वो बोल रहे हैं, उस आइडिया की एप्लीकेबिलिटी क्या है, और जब आप वो एप्लीकेबिलिटी समझ लेंगे ना, तभी जो है आप उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप सिर्फ मार्क्स को रट लेंगे तो आप मार्क्स किस तरह से रेलेवेंट है इन प्रेजेंट सिनेरियो, वो तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, वो तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि आपने क्या क्या करना है, किस तरह से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एनालिसिस जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको एनालाइज कैसे करते हैं, वाई इज अ सर्टेन कॉन्सेप्ट राइट सो इम्पॉर्टेंट और नॉट इम्पॉर्टेंट और डिबेटेड, ठीक है, उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने बात की है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 11th एंड 12th की बुक्स की, आगे जो मैं आपको बुक्स दिखा भी दूंगी वो कौन सी बुक्स हैं। अब ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, अगेन
these books might not be वेरी फैक्ट लेड, ठीक है। आपने से इसके अंदर जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिक्स को लेके बुक्स हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हाँ जी हमारे पास तो देखिए लक्ष्मीकांत हमने पढ़ ली, हम ऑक्सफोर्ड कंपेनियन पढ़ लेंगे, ठीक है। और हम पॉलिटिकल थ्योरी के लिए तो से गौबा पढ़ रहे हैं, भार्गव पढ़ रहे हैं, एंड्रू हेवुड पढ़ रहे हैं, तो हम ये क्यों पढ़ें, ठीक है। अब पॉलिटिकल साइंस की जो एनसीईआरटीज हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनको मैं क्यों कह रही हूँ आप देख लीजिए, क्योंकि ये ना बहुत अच्छी सरल लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ठीक है। इट विल टीच यू हाउ टू राइट गुड स्ट्रक्चर्ड इजी लैंग्वेज कंटेंट, ठीक है। आपकी लैंग्वेज जो है अच्छी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। अ लॉट ऑफ पीपल से कमिंग फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड्स, आप बोल सकते हैं कि देखिए मेरे को तो थरूर टाइप कोई वोकैबुलरी मेरे को आती नहीं है। ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू यूज़ फ्लारी लैंग्वेज। जब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और आप उसको अच्छे से व्यक्त कर पा रहे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, यू विल गेट मार्क्स, ठीक है। और यहाँ पे एनसीईआरटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में हिस्टोरिकली पूरे के पूरे जो है एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क देखें, वहाँ पे उन्होंने जो है एनालिटिकल आपको एक फ्रेमवर्क दिया हुआ है। सिमिलरली अगर आप पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक जो देखेंगे उसको अगर आप देखेंगे, उसके अंदर वेरियस इवेंट्स है, वेरियस एग्जाम्पल्स है, पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से काम करती हैं, कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज जो है वो सब स्टेटेड है, राइट। सो बहुत अच्छे से वो इनकॉर्पोरेट हो सकता है आपके आंसर्स में। एंड प्लस वो ना बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी लाइन्स एक पैराग्राफ में। तो इंपॉर्टेंटली अगर आप उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करें ना, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूरी की पूरी लाइन फिट हो जाएगी आपके आंसर में। इट्स दैट इजी। पॉलिटिकल थ्योरी की अगर आप उनकी देखें, अगेन पॉलिटिकल थ्योरी की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और एनालिसिस दिया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, ठीक है। तो ए फेमिलियरिटी हो जाती है, बी लैंग्वेज का उपयोग कैसे करना है उससे थोड़ा आप फेमिलियर हो जाते हैं। इवेंट्स जो है थोड़े, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो इनकी बुक है, राइट, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बुक है, उसके अंदर वेरियस इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए गए हैं, आप उससे थोड़े फेमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। किस तरह से एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट करने हैं वो पता हो जाते हैं। एंड द वेरी स्मॉल बुक्स, राइट, सो इट्स अ गुड रीड। आप इमेजिन कीजिए जैसे आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं और उसको फटाफट खत्म कर दीजिए। इट शुडंट टेक वेरी लॉन्ग। सो इनफैक्ट दैट इज व्हाई आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दीज बुक्स इन द ओरिएंटेशन लेक्चर एंड नॉट अदर सोर्सेज, बिकॉज आई एम होपिंग बाय द टाइम दीज ओरिएंटेशन लेक्चर्स एंड, आप ये एटलीस्ट जो आपकी एनसीईआरटीज है ना वो तो खत्म कर दें, ठीक है। वो पूरी, इनफैक्ट वो तो आई कैन इमेजिन कि आप वो 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, वो इतनी छोटी बुक्स हैं, राइट। तो आप वो उठाइए, आराम से पढ़िए, ठीक है। रात को सोने से पहले प्लेजर रीडिंग टाइप के लिए आप वो बना लीजिए। अगर आपके पास हार्ड कॉपीज नहीं है, एनसीईआरटीज के पास पीडीएफ अवेलेबल है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, ठीक है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दोस। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड करना कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज को, थ्योरीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की, एनालिसिस तभी हो पाएगा अगर आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अगर आप रट्टा चढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर आप जो है सिर्फ वो याद कर पाएंगे कि हाँ प्लेटो ने ये बोला, ठीक है, प्लेटो का ये आइडिया था जस्टिस पे, ये आइडिया था उसका स्टेट पे, ये आइडिया था उसका उस पे, ठीक है। आपने वो रट लिया। बट सपोज आपको जो है कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आपको इंटरलिंकेजेस ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बात कराता है, जो आपको कंपैरिजन विद अदर थिंकर की बात कराता है, या आपको प्लेस कर देता है मे बी टू अप्लाई अ प्लेटोनिक आइडिया इन मे बी करंट सिनेरियो, तो आप वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं से फूको एंड बायो पावर, बायो पॉलिटिक्स की बात करेंगे हम, राइट, जब भी हम पावर की आइडियाज डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। इन दी ऑनगोइंग कोविड पैंडेमिक क्राइसिस, आप किस तरह से बायो पावर या बायो पॉलिटिक्स की जो चीज़ें हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से वो एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, राइट। अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और ये सिर्फ आप तब कर पाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है। अगर आपने रट्टा चढ़ा है फिर आप कुछ ये नहीं लिंक कर पाएंगे, राइट। सो अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर गोइंग टू एड यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर सपोज्ड टू बी ओपन टू दिस अंडरस्टैंडिंग एंड सप्लीमेंटेड विद योर ओन रीडिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, रिमेंबर करना थिंकर्स को, मेन आइडियाज़ को, वेरियस इंस्टीट्यूशंस को। आपने अंडरस्टैंड कर लिया, वेल एंड गुड, ठीक है, बहुत अच्छा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई। बट अगेन पीएसआई जैसे ऑप्शनल के अंदर यू विल हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू सपोज टू रिमेंबर ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूसो की जब हम बात करेंगे और हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल विल एंड रियल विल, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कब से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है वो अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्चुअल विल कौन सा है, रियल विल कौन सा है, कौन सा बनेगा जनरल विल, ठीक है। सो ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है।
थिंकर्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कौन से थिंकर को कहाँ पे कोट करना है, ठीक है। अगर आपको फेमिनिज्म पे जो है क्वेश्चन आ रहा है, से आपको लिबरल फेमिनिज्म पे क्वेश्चन आ रहा है, आपने कौन से फेमिनिस्ट थिंकर्स को वहाँ पे कोट करना है। अगर आपको न्यू मार्क्सिस्ट पे आ रहा है क्वेश्चन, आपने कौन से थिंकर्स को वहाँ पे कोट करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी है सिर्फ जब भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स के एंड में एक छोटा सा मे बी टेबल बना ले, ठीक है। टेबल बना ले कि ये टॉपिक कवर हुआ है मेरा सपोज हमने, ठीक है, कुछ भी टॉपिक पढ़ा, इसके अंदर कौन कौन से थिंकर्स जो है मेंशन किए गए थे, वो थिंकर्स के नाम लिख लीजिए और कीवर्ड्स लिख लीजिए कौन से कीवर्ड्स के साथ वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल हेल्प यू इन रिमेंबरिंग। तो आपको नोट्स तो बनी गए हैं बट से क्विक रिविजन चाहिए आपको, आपके पास थिंकर्स और उसके कीवर्ड्स अवेलेबल है। सो इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ना, तो आपके ऑटोमेटिकली कीवर्ड पढ़ते ही आपको कॉन्सेप्ट भी याद आ जाएगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट यू डू दिस कैन बी अ वेरी गुड टूल फॉर रिविजन पर्पसेस। देन इंटरलिंकिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अगर आपकी ये दोनों पार्ट्स जो हैं हो गए, इंटरलिंकेजेस बहुत सही हो जाएंगे। एंड इंटरलिंकेजेस सिर्फ ये नहीं कि हम पॉल थ्योरी या पॉल थॉट के सेक्शन में बस वहीं पे इंटरलिंकेजेस कर रहे हैं, नहीं, किस तरह से थिंकर्स जो हैं वही थिंकर्स जो हैं अप्लाई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाणक्य को, ठीक है, कौटिल्य को, जिसको आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट में अप्लाई कर रहे हैं, उसको ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट आपकी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाले सेक्शन के अंदर, ठीक है, कि इंडिया वर्ल्ड के साथ डीलिंग्स के अंदर जो है किस तरह से बातचीत कर रहा है। तो ये इंटरलिंकेजेस बहुत अच्छे से जो है बहुत ज़्यादा प्यार से हो सकते हैं, और ये हो पाएंगे तभी अगर ये दोनों स्टेप्स जो हैं आपके कवर्ड हैं। और जितने ज़्यादा आप इंटरलिंकेजेस करेंगे उतना ज़्यादा जो पेपर भी चेक कर रहा है उसको समझ में आएगा कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आप जो है रट्टे नहीं चढ़ा रहे हैं, और आप आंसर जो है मज़े से लिख रहे हैं, यू आर इंजॉइंग राइटिंग, एंड दैट इज़ वाई द एग्जामिनर इज ऑल्सो इंजॉइंग चेकिंग योर आंसर, and that is how you score great marks. Then integrate करना examples and current affairs always, 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 always. Do not have a bland answer. एक छोटा सा ही example डाल दीजिए, ठीक है। current affairs में कुछ हो रहा है जिसके कारण a certain theory or thought becomes very important, आप उसको जो है वहाँ पे लेकर जाके वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है बहुत ही enrich हो जाएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल से लिबर्टी की आइडियाज़ की बात हो रही है, प्रिवेसी के आइडियाज़ की बात हो रही है, तो प्रिवेसी के अंदर से आप इंटरलिंकेज कर दीजिए मे बी जो इंडिया का एक रिकग्निशन ऑफ द आइडिया ऑफ प्रिवेसी किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर ही इंग्रेन्ड है, या इंफॉर्मेशनल प्रिवेसी की बात कर दीजिए, या प्रिवेसी किस तरह से बैठता है विद द आइडियाज़ ऑफ इंटिमेसी एंड सोशल रिलेशनशिप। एंड यहाँ पे ये आइडिया ऑफ से पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर, क्या इनमें डिफरेंस होना चाहिए, किस तरह का डिफरेंस होना चाहिए, किस तरह से वो बैठता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हम फटाफट देख लीजिए, ये जो है आपकी एनसीईआरटीज़ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, अगेन सिंप्लीफाई किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, फैक्ट्स आप लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी है, जी हाँ आपको सब आता होगा, ठीक है। पर देखिए कि किस तरह से इसको यूटिलाइज किया गया है, देखिए किस तरह से उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए हैं। इनफैक्ट हम लोग अपना एक जो हमारी फ्री सीरीज है राइट बैक टू बेसिक्स, उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क ही डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉट जस्ट जीएस स्टूडेंट्स, मे बी पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को ऑल्सो हैव अ लुक एट इट, बिकॉज यू विल सी कि कितनी सुंदरता से दे पुट अक्रॉस पॉइंट्स इन द वेरियस चैप्टर्स, कहाँ कहाँ से जो है उन्होंने एग्जाम्पल्स इनकॉर्पोरेट किए, वेरी नाइस, ठीक है। अगेन पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी जिन्होंने नहीं पढ़ी है, दिस विल कैन बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन टू देम फॉर देम, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं थ्रू चैप्टर्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, सॉवरेनिटी, इनका मतलब क्या है, नेशनलिज्म, ठीक है। तो वेरी गुड वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू दीज कॉन्सेप्ट्स, अगेन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, इजी लैंग्वेज है, सो अ गुड थिंग टू डू। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वेरी नाइस बुक एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड, ठीक है। आपको लगेगा कि आप जैसे न्यूज़पेपर और या कोई आर्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, पिक्चर्स हैं इन बुक्स में, सो इट मेक्स इट इवन मोर इंटरेस्टिंग, एनेक्डोट्स हैं, ठीक है। तो चीज़ें जो है अच्छे से अंदर जाती हैं। एंड जब आप 11वीं बारी में बुक्स पढ़ रहे होते हैं ना, शायद आपको तब इनकी अहमियत समझ में नहीं आती, बट सडनली व्हेन यू ग्रो अप यू रियलाइज अरे ये किताबें तो कितनी इंटरेस्टिंग थी, बिकॉज मे बी अब आप भी ट्राई कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड देम, ठीक है। सो अगेन अ गुड point of introduction into world politics, and lastly politics in India since independence, ठीक है। अगेन ये एक ऐसी बुक है जो कि मैं सजेस्ट करूंगी, आपका जो PIC वाला बिट है, ठीक है, उसके अंदर भी जो है आप
एक बार देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है आप उसके लिए बहुत अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। GS2 के लिए आप इसको देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लिए तो आपने करनी ही करनी है, ठीक है। अगेन फेमिलियरिटी विद कॉन्सेप्ट्स, किस तरह से इनको अटैच किया गया है, इवेंट्स की रिकलेक्शन, पार्टीज एक्सेट्रा के बारे में पॉइंटर्स, तो बहुत ही अच्छी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो PDF इसकी अवेलेबल है NCERT की साइट पे। अगर आपके पास हार्ड कॉपीज नहीं है, यहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए और पढ़िए इनको। नेक्स्ट अब बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है GS एंड ऑप्शनल्स को। दिस इज समथिंग दैट वी विल टेल यू टाइम एंड अगेन, राइट। अब you are enrolled for political science. I don't know if you're enrolled for GS anywhere, if you're enrolled with GS with Sleepy, ठीक है। but this has been made keeping in mind certain timings with Sleepy also adheres to, ठीक है। आप जो है इसको अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आप इन दोनों कंपोनेंट्स को एडजस्ट करें, राइट। शुरुआती जो 4-5 महीने हैं ना, आर योर ग्रिल टाइम, ठीक है। ग्रिल टाइम है क्योंकि आपने इतना ज़्यादा एक साथ दिन में नहीं देखा होगा, एंड यू विल बी जस्ट लाइक ये करना कैसे है, एंड इट विल बी समवट इवन मोर डिफिकल्ट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, अगेन जो आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप कितने आवर्स डिवोट करते हैं, कितने आवर्स जो है आप इन पे स्पेंड कर सकते हैं, उसको आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। अगेन ये क्रूशल क्यों है, बिकॉज दीज आर द टाइम्स जब आप जो है इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनको पढ़ रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, तो आपने समझना है, क्योंकि अगर एक बार क्लैरिटी नहीं हुई ना तो फिर आप you will keep just beating your head on the wall and it just won't come, and ratta again just we've talked about it won't help you, ठीक है। अगेन बैकलॉग नहीं बनने देना है, ठीक है। एक ये जो ड्रीम्स होते हैं ना कि हाँ अरे हाँ मैं पढ़ लूँगा, ये सोच बोला गया था, कोई नहीं मैं ये तुम देखो 1 महीना में निकालूंगा, उसके अंदर मैंने सब खत्म कर देना है। या न्यूज़पेपर रीडिंग, अरे कोई नहीं ये इतना 1 महीने का मिस हो गया, मैं 1 महीने में 2 न्यूज़पेपर पढ़ूंगा 2 दिन के और वो ख़त्म कर दूंगा। मतलब आप थोड़े ह्यूमन गोल्स सेट कीजिए और उनको जो है रेगुलरली निभाएं ताकि वो अचीव भी हो सके। बैकलॉग बन गया ना तो वो कभी नहीं पूरा होगा, दैट विल ओनली गेट डिलेड, एंड फिर आपको जो है एंड में जब क्रंच टाइम आएगा आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा मैं वो कवर करूं या रिवाइज करूं, एंड उस चक्कर में कुछ भी नहीं होता। उस चक्कर में आ जाता है एकदम ही एक ये दिस क्लाउड ऑफ डिप्रेशन वेर इन यू जस्ट लाइक मैंने किया क्या, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट है क्लैरिटी बनाए रखिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि देखिए ये 6 महीने जो हैं, ये 6 महीने आई विल परफेक्ट द प्रोसेस, कि किस तरह से मैंने बैलेंस करना है, किस तरह से दोनों को इकट्ठे लेके जाना है और किस तरह से दोनों चीज़ें जो है मेरी टिप्स पे हों। एंड यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है, बट ऐसे जो है अगेन इज़ अ वेरी क्रूशियल बिट। अगर आपने ऐसे की प्रेपरेशन भी ढंग से नहीं की है ना, आपके इन दोनों के साथ जो है आपने ये भी करना है, राइट। क्योंकि ये भी आपको ऐसे, अब आपको ये नहीं होगा कि 5 पेज ऑफ ऐसे आपको एकदम से फ्लो, एग्जाम्पल्स, क्लैरिटी ऑफ थॉट, स्ट्रक्चर्स 1 दिन में या 1 महीने में बन जाएगा। नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स टेक रेगुलर प्रैक्टिस। तो 6 महीने आप लगा लीजिए, दैट 6 महीने don't get depressed, you will make mistakes, you will realize oh this is not working for me or that is not working for me, but it's going to eventually work out, ठीक है। तो अब इन दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। सारे के सारे ये जो पार्ट्स हैं दे आर वेरी क्रूशल टू गेटिंग अ गुड स्कोर इन मेंस, ठीक है। इन सब में आपको होलिस्टिकली जो है इफ नॉट हाई मार्क्स बट एटलीस्ट गुड मार्क्स लाने हैं, राइट, सो दैट नन ऑफ देम पुल यू डाउन। अगर आपका ऐसा कुछ भी हुआ जिसके अंदर आपके बहुत ही गंदे मार्क्स आते हैं, यू विल से मिस ऑन द कट ऑफ या से बेरली मेक द कट ऑफ, तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे कि इंटरव्यू में आपने फाड़ना है, बट यू शुड ऑलवेज हैव सर्टन बैकअप रेडी, ठीक है, कि आपके मार्क्स इतने अच्छे हों दैट इवन इफ your interview goes averagely well, you are able to clear, right। तो इसीलिए जो है सारे components पे आप फोकस कीजिए। एंड अगेन कितना टाइम आपने किस पे देना है, कितना कंट्रीब्यूट करना है, दैट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू यू एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव, ठीक है। तो पहले आपका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कई ऐसे बच्चे हैं जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो मे बी से लॉजिकल सब्जेक्ट्स या फिर ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े साइंटिफिक रिगर के हैं, राइट, उनके अंदर आपका कंफर्ट लेवल ज़्यादा होगा। तो से सर्टन से जीएस के पेपर या सर्टन जीएस के सब्जेक्ट्स यू विल बी कंफर्टेबल एट इट, राइट। मे बी से ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक एक्सेट्रा तो
probably आपको एक रिविजन चाहिए होगी, but maybe it will come more naturally to you, right? Economics maybe will come more naturally to you. However, say history might end up being the bane of your existence. तो आपको पता होना चाहिए हाँ ये एक चीज़ है जिसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है. अगेन से मे बी यू आप मेडिकल प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं या नॉन मेड से आते हैं, मे बी न्यूज़पेपर रीडिंग उतना ज़्यादा इंटेग्रेटेड नहीं रहा है आपके अंदर, ठीक है. सो टू गेट यूज टू न्यूज़पेपर रीडिंग विल ऑल्सो मे बी टेक लॉन्गर फॉर यू, ठीक है. तो धीरे 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 शुरुआत कीजिए, ठीक है. अगेन अगर आप से सोशल साइंसेज बैकग्राउंड से आते हैं, आपको याद रखना है कि अब यहाँ पे आपने 4 पेज का आंसर नहीं लिखना है, ठीक है. आपने जो है 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है जिसके अंदर आपने अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन दे देनी है. तो स्ट्रक्चर क्या होना है उस आंसर का, पॉइंट्स में लिखने में सोशल साइंसेज के बैकग्राउंड के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है. बिकॉज सोशल साइंसेज जैसे हमारे कॉलेजेस एक्सेट्रा में पढ़ाई जाती है, ऑफन ये माना जाता है कि अगर आप पेज भर देते हैं आपको मार्क्स मिल जाते हैं. यहाँ पे वो नहीं होगा. यहाँ पे अगर आपने वो सब किया देन यू विल एंड अप लूजिंग मार्क्स और नॉट कंप्लीटिंग योर पेपर एट ऑल, ठीक है. तो पॉइंट्स कैसे बनाने, स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आपका बैकग्राउंड जो है बहुत रोल प्ले करेगा इन हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड कि किसको मैंने कितना टाइम देना है. इंक्लिनेशंस है यार कि आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ठीक है. बैकग्राउंड जो भी हो से आपको बचपन से हिस्ट्री पढ़ने का बड़ा शौक था, ठीक है. इट वॉज समथिंग दैट रियली अमेज्ड यू, आपने बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, तो आपकी इंक्लिनेशन है, ठीक है. ए इंक्लिनेशन कैन बी गुड बिकॉज ऑब्वियसली आप इंटरेस्ट से पढ़ेंगे, आप हर चीज़ जो है बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है. बी इट कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ डाउनफॉल बिकॉज समटाइम्स आप इतने ज़्यादा फिर घुस जाते हैं दैट यू डोंट रियलाइज कि एक बाउंड्री होती है टू द डेप्थ, ठीक है. आपने डेप्थ में जाना है, आपने ब्रेथ में जाना है यूपीएससी की, बट देयर इज अ बाउंड्री. ये ना हो आप से 4 महीने या 6 महीने एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करते गए और फिर याद आया ओहो बाकी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, राइट. सो यू हैव टू रियलाइज देयर इज ओनली अ सर्टेन फाइनाइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू कैन रिमेंबर, ठीक है. तो उतना आप कीजिए और उतने की ही ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑब्वियसली, राइट. सो सर्टन पीपल से आर वेरी गुड इन से फ्लो ऑफ राइटिंग, ठीक है. स्कूल में थोड़ा बता देते हैं, ठीक है. सो मे बी उनको लगता है कि देखिए ऐसे में मेरा फ्लो आ जाएगा, बट से मुझे इतने एग्जाम्पल्स नहीं याद रहते या मुझे ये नहीं पता लगता कि हाउ टू फोकस ऑन समथिंग और मे बी सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. सो यू शुड नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. या मे बी देयर आर सर्टन किड्स, राइट, जैसे कि उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी मेरे को पॉइंट्स में लिखना बहुत अच्छे से आता है, किस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को कंसाइज में डालना आता है वो मुझे आता है, बट ऐसे कैन बी वेरी प्रॉब्लमैटिक फॉर मी. ये कैसे करूँ कि फ्लो बने, एक स्टोरी भी बने बट सारी एलिमेंट्स भी आ जाएं, ये अब मैं कैसे करूं, ठीक है. या फिर से उनको लगता है हाँ जी मैं ऑप्शनल में बहुत कंफर्टेबल हूं बट से GS 3 तो मेरे को समझ में ही नहीं आ रही है. तो यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड दीज विल अगेन हेल्प यू मेक अ बेटर टाइम टेबल एज वेल, ठीक है. लास्टली, ओवरऑल टाइम टेबल ऑफ यूपीएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए आपके आप जो है प्रिपेयर कर रहे हैं नॉट जस्ट फॉर प्रीलिम्स, आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मेंस में, जीएस के लिए, एसए के लिए, ऑप्शनल के लिए, ठीक है. उसके बाद जो है आपने इस तरह से इनकलकेट करनी है ये सारी चीजें दैट व्हेन यू टॉक अबाउट देम इन योर इंटरव्यू दे कैन ऑल्सो सी थ्रू दिस कंसेप्चुअल क्लैरिटी कि हाँ आपने ये जो कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं आप उनको रियल लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हैं. वो आपकी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं और किस तरह से आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं ना, वो ये नहीं देखेंगे कि आपको ये जंग की डेट याद है कि नहीं है, ठीक है. मे बी लेसन्स फ्रॉम इट, राइट. सो सच थिंग्स नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन यू. सो दिस शुड कम विद द ओवरऑल टाइम टेबल, ठीक है. तो अब आपको पता है कि अभी आपके पास मोर देन अ ईयर अवेलेबल है, सो यू कैन फोकस ऑन पूरा मेंस का प्रेप, ठीक है. आप अपनी ऑप्शनल की जो है पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए, कंटेंट देखिए, कंटेंट समझिए, ठीक है. उसके बाद जीएस का कंटेंट देखिए, कंटेंट समझिए. फिर धीरे धीरे थोड़ा जब समझ आने लग जाए, से गिव इट अ मंथ एंड अ हाफ डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट एंड देन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है. एकदम से राइटिंग अगर शुरू करेंगे ना तो आपको भी नहीं पता होगा आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है. बेसिकली कई बार ऐसे में बच्चों का मैसेज आता है कि मैडम अभी तो हम हर आंसर लिखने के लिए पहले तो हम गूगल करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास, ठीक है. वो हमें भी पता है, आपको भी पता है. सो टेक सम टाइम, प्रिपेयर थोड़ा सा ग्राउंड वर्क ताकि प्रिलिमिनरी आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन स्टार्ट राइटिंग, ठीक है. गूगलिंग इज नॉट बैड बट आप पूरा ही गूगल करके रख रहे हैं देन देयर इज नो पॉइंट, ठीक है. तो थोड़ा टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली चलिए ताकि फिर आपको पता हो एज द प्रीलिम्स गेट्स क्लोजर, ठीक है. जब से
डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अगेन आपको 5 महीने चाहिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करने के लिए डेडिकेटेडली, 4 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, ताकि फिर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्रीलिम्स जैसे ही खत्म हुआ, बैक अगेन यू स्विच गियर टू मेंस। तो ये गियर एडजस्टमेंट से तभी हो पाएगी अगर आपको पता है कि टाइम टेबल कैसे चलता है और आप अपना टाइम टेबल जो है उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। देन अगेन एरियाज ओवरलैप, जैसे कि हमने पहले भी बात की, किस तरह से आपने ओवरलैपिंग करनी है, बट अगेन किस तरह से यू हैव टू गो अबव एंड बियॉन्ड ऑल्सो, ताकि सब्जेक्ट एनालिसिस एंड एकेडमिक्स हो जाए, ठीक है। आंसर राइटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी हमने ऑलरेडी बात कर ली। प्रिपेयर कीजिए बेस, फिर आंसर लिखिए, क्योंकि फिर जब आंसर लिखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे, जब मॉडल आंसर भी हम बताएंगे या इवैल्यूएशन आएगी, आपको इवैल्यूएशन समझ में आएगी, ओवर टाइम अपना लर्निंग कर्व जो है आप वो भी चार्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगेन डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं, फॉलो इट। रिविजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है आपने एक दिन चैप्टर पढ़ लिया और वो आपको से 10 महीने बाद भी याद रहेगा, नहीं होगा। यू हैव टू कंटिन्यूसली रिवाइज, इसलिए लिमिट योर सोर्सेज, कंटिन्यूसली रिवाइज द सोर्सेज यू हैव एंड हार्ड वर्क, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो हम टाइम टेबल में बताएंगे, नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स बनाइए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते, आपको हम सब पीडीएफ देंगे, आपको कोचिंग सेंटर आप जाते हैं वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, बट देयर इज नथिंग लाइक अगर आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखा हो, जिस तरह से आपको समझ में आता हो, आपने उस तरह से लिखा हो ना, रिविजन उतनी ईजी हो जाएगी। इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड आइडियाज ऑफ अदर्स, ठीक है। तो हमेशा समझिए, पीडीएफ्स या नोट्स जो प्रोवाइडेड होते हैं उनको पढ़िए और फिर अपने नोट्स बनाइए। इट्स वेरी इट हेल्प्स यू कंटिन्यूसली रिवाइज, एंड बाकी बाद में जो आपके पास एक कंसोलिडेटेड सोर्स भी होता है। टाइम टेबल का टेम्पलेट, अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन एडजस्ट, बट दिस इज जस्ट समथिंग दैट वी आर सजेस्टिंग। अर्ली मॉर्निंग न्यूज़पेपर पढ़िए, अखबार पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ना शुरू कीजिए। हैव अ बोल ऑफ सीरियल, हैव योर ब्रेकफास्ट, हैव योर चाय, वट एवर यू आर हैविंग, वेक अप ऑन टाइम, get your newspaper, you're fresh in the morning, start reading, ठीक है। अगेन फाइंड द पेज दैट इंटरेस्ट यू, इसका मतलब ये नहीं पेज 3 से आप शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जब फ्री टाइम है तब पढ़िए, बट अ पेज से आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट है, मे बी यू स्टार्ट विद दैट, इट्स समथिंग दैट जस्ट गेट्स यू मूविंग, या आपको नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है तो यू स्टार्ट विद दैट, वट एवर पेज इंटरेस्ट यू द मोस्ट, यू स्टार्ट विद दैट। एंड अगेन यूज़ नोट्स जो है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो डिजिटल नोट्स बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि उनके अंदर चेंजेस करना, एडिशंस करना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्योंकि पेन पेपर के नोट्स आर वेरी नाइस, बट फिर ना वो बाद में बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे पोथे बन जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज डिजिटल नोट्स आर अमेजिंग, उसके अंदर यू कैन डू टैगिंग। तो से आपने कोई आर्टिकल पढ़ा, कुछ कुछ जो आपको इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे आपने कट कॉपी पेस्ट कर लिए, वहाँ पे टैग्स कर दिए, दैट से अ सर्टेन आर्टिकल वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, टू जुडिशरी, टू जुडिशियल एक्टिविज्म, टू सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट, एंड टू जुडिशियल ओवररीच, ठीक है। आपने उन सबको टैगिंग कर दी, तो जब भी अब आपने से कोई क्वेश्चन आया ऑन अ सर्टेन टॉपिक, मे बी से जुडिशियल एक्टिविज्म, यू क्लिक ऑन दैट टैग, यू विल हैव ऑल दीज आर्टिकल्स अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, योर नोट्स अवेलेबल जो कि उस टॉपिक के साथ डील करते हैं। सो एवरनोट इज अ ग्रेट वे टू मेंटेन डिजिटल नोट्स। अगर आपने बाकी पूरी जीएस का नहीं करना, एटलीस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग के इस पे मेंटेन कीजिए, इट विल बी अ ब्लेसिंग टू यू, ठीक है। टेक माई वर्ड, इट विल बी अ ह्यूज ब्लेसिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए 9:30 बजे हमारी क्लास आ जाती है, सो आई एम टेकिंग अ टेम्पलेट फॉर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली आई कैन एडजस्ट विद एवरीवन। तो 9:30 जो है फॉर एग्जाम्पल स्लीपी की क्लासेस आ जाती हैं आपकी जीएस से रिलेट की, ठीक है। तो उसे घंटे की 1.5 घंटे की क्लास है, आपने उसको देखा। अगेन घंटे 1.5 घंटे की स्लीपी की क्लास जो है इज इक्वल टू 2-2.5 घंटे या 3 घंटे की क्लास जो आप कोचिंग सेंटर पे देते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी और भी चीज़ें हो रही होती है, बातें हो रही होती है, लोग इंटरप्ट करते हैं, लोग अंदर जाते हैं, बाहर जाते हैं, टीचर्स जोक मारते हैं, ठीक है। तो वो वी negate all that time wastage and this is just pure consolidated material। तो आप क्लास देखिए, पीडीएफ के जो नोट्स आए हैं उन नोट्स को देखिए, ठीक है। उनके अंदर हाईलाइट कीजिए जो इंपॉर्टेंट बिट्स थे, ताकि यू कैन स्टडी देम, प्रिपेयर फॉर देम, और आपको जो है अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद से 2 बजे आप थोड़ा लंच खा लीजिए, ठीक है। उसके बाद 1 और घंटा अगर आप निकाल सकते हैं तो से जो एसोसिएटेड सोर्सेज थी यहाँ पे उनको भी एक थोड़ा सा रीड करके वहाँ पे नोट्स बना दीजिए। 4 बजे में भी से 3:30 4
whatever according to you, maybe after 2 you want to take a small nap also so that you're refreshed. ठीक है, so say around 4 o'clock what you can do is again pick up the newspaper, because I understand maybe especially in the beginning ना आपसे पूरा न्यूज़पेपर इस स्लॉट में नहीं पढ़ा जाएगा. अगर आप 6:30 भी बैठ जाते हैं, ठीक है, या 7 बजे भी बैठ जाते हैं, ठीक है, कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है समझने में, नोट्स बनाने में, ठीक है. ट्राई ब्रिंगिंग डाउन योर से द टाइम यू स्पेंड ऑन द न्यूज़पेपर एंड नोट मेकिंग टू एन आवर. ठीक है, an hour and a half which includes reading and making notes. ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को टाइम डिवोट कर सकते हैं मे बी जो कि ज़्यादा एनालिटिकल थी. अगेन डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप सुबह सुबह एडिटोरियल्स पे टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको बेटर समझ में आता है, आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं और नोट्स तब बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, अप टू यू. यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अभी आप ओपिड्स पढ़ लीजिए, ओपिनियंस पढ़ लीजिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट एनालिटिकल बिट्स आए हैं, क्या कहाँ पे सेट होता है. अगेन एवर नोट के बनाइए इसमें नोट्स. ठीक है, 5 बजे जो है आपकी ऑप्शनल की क्लास आ रही है, बिकॉज आई रियलाइज दैट इज वाई आई केप्ट द क्लास का टाइम एट 5, बिकॉज सुबह अगर 9:30 आप हमारा जीएस भी देख रहे हैं, ठीक है, 9:30 चाहे मैं क्लास वहाँ पे डाल भी दूँ, आपको समझ में नहीं आता मैं क्लास देखूँ कब. ठीक है, सो नाउ आई एम मेकिंग अ स्लॉट फॉर यू. 9:30 आप सुबह देखिए जीएस की क्लास, 5 बजे देखिए आप ऑप्शनल की क्लास. ठीक है, ऑप्शनल की क्लास देखिए. Again, this is a class which will come 3 days a week. So you will have बीच में free periods also. So say sometimes आपका कोई लेक्चर है जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपने आधे नोट्स बनाए, यू नो द नेक्स्ट डे आपका ये 5 से मे बी 5 to 6 आपकी जो क्लास आनी है ऑप्शनल की, वो आपके पास फ्री है. ठीक है, तो इस एडिशनल टाइम में आपकी जो जीएस के नोट्स हैं आप वो पढ़ सकते हैं, एंड पिछले जो आपके ऑप्शनल की क्लास थी उसके और नोट्स की जो प्रेप है, उसकी जो रीडिंग है, आप वो भी कर सकते हैं. ठीक है, so that is why the class has been kept in a certain way, right? So you can make your adjustments to it. Again, इसमें interlinkages लाइए, examples लिखिए, वो जो मैंने tables बताया है with keywords वो डालने की कोशिश कीजिए. ठीक है, have your dinner, right? उसके बाद अराउंड 9-9:30 जो है लेफ्ट ओवर रीडिंग्स रिविजन्स जो पढ़ी हैं वो कीजिए, कंप्लीशन कीजिए अपने नोट्स की. जो हमारे रेगुलर एक हमारी जो सीरीज आती हैं, ठीक है, प्रीक्योर आता है, प्रीमिक्स आता है, उसको आप 1.5x एटसेट्रा पे देख लीजिए प्रीक्योर को. ठीक है, आप एक बार प्रीक्योर देख लेंगे, आप देख लेंगे अच्छा पिछले हफ्ते ये जो है टॉपिक्स आए थे न्यूज़ में, ये मैंने अपने नोट्स में कवर किए हुए हैं. अगर नहीं कवर किए हुए, यू गेट डाउन दैट इन्फॉर्मेशन एंड यू इंक्लूड दैट ऑल्सो. अगेन प्रीमिक्स यू कैन सी एज अ डेली यू नो फन गेम, कि क्वेश्चन देखा, आंसर डाला, आंसर आया, वेरी गुड. ठीक है, नहीं आया तो नाउ यू हैव समथिंग न्यू टू लर्न, राइट? सो दिस कैन लाइक रियली बी अ वेरी होलिस्टिक टाइम टेबल. आप इसमें चेंजेस ला सकते हैं, बट इट्स समथिंग दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू. अगेन वीकेंड्स जो है इसको आप डेडिकेट कीजिए पूरा फॉर आंसर राइटिंग एंड रिविजन इंटायरली. अगर आंसर लिखिए, रिविजन कीजिए. वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली मे बी यू कांट फॉलो दिस टाइम टेबल, तो यू विल हैव टू एडजस्ट इट एज पर योर नीड्स. आपको कितने घंटे अवेलेबल हैं मे बी फॉर पोस्ट योर जॉब. ठीक है, कितना ज़्यादा आप टाइम अलाउ कर सकते हैं वीकेंड्स पे. से वीकेंड्स पे फॉर बिगिनर्स जो कि फुल फ्लेजेड इसकी तैयारी कर रहे हैं, टेक सम टाइम ऑफ. ठीक है, टेक सम टाइम ऑफ, गिव योर सेल्फ सम टाइम, ताकि ये जो है आपके लिए डिप्रेसिंग ना हो जाए. ठीक है, सो मे बी थोड़ा टाइम निकालिए वीकेंड्स पे फॉर योर फैमिली टू जस्ट मे बी हैव अ लुक एट सम फन डॉक्यूमेंट्री. ठीक है, हैव अगेन पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे भी थोड़ा सा काम कीजिए, राइट? इट विल हेल्प, राइट? कुछ पढ़ भी लीजिए, कोई बुक्स, राइट? फ्लो, लैंग्वेज, उस सब में हेल्प करता है. ठीक है, सो जस्ट गुड रिक्रिएशन. वर्किंग प्रोफेशनल्स मे बी यू वॉन्ट हैव टाइम फॉर दैट, आपको शायद वीकेंड्स पे और ज़्यादा टाइम निकालना पड़े. ठीक है, क्लास डिटेल्स पे आ जाता है फटाफट. दिस वॉज माई मेजर एडवाइस फॉर यू. क्लास डिटेल्स 3 days अ वीक होंगे, मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे को 5 बजे जो है आपकी क्लासेस आ जाएंगी. ड्यूरेशन जो है 40 minutes to 2 hours होगा, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक एट हैंड. कोई टॉपिक बहुत बड़ा है, कोई टॉपिक इतना बड़ा नहीं है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना ज़्यादा उसके अंदर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है. ठीक है, सैटरडेज को जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे लिखने के लिए. अगेन आई रियलाइज दैट मे बी इन द बिगनिंग आई शुड स्टार्ट स्लो, क्योंकि आप पहली बार एडजस्ट कर रहे होंगे कि आपने जीएस की क्लासेस भी देखनी है, ऑप्शनल की क्लासेस भी देखनी है, दोनों की प्रिपरेशन भी करनी है, मे बी एसए के लिए भी कुछ चीज़ें पढ़नी है, नोट्स भी बनाने हैं, तो और फिर आपने आंसर्स भी लिखने हैं, तो शुरू में जो है थोड़ा टफ हो सकता है. सो व्हाट वी विल डू इज द फर्स्ट 2-3 weeks आई विल गिव यू 1 क्वेश्चन. स्टार्ट बाय राइटिंग. देखिए कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या आप उसको शब्दों में लिख पा रहे हैं, एंड वी कैन डिस्कस इट. ठीक है, इवैल्यूएशन एक्सेट्रा तो होती है, बट आप वी विल हैव अ मोर से लेक्चर के दौरान आई विल डिस्कस थिंग्स अबाउट इट. ठीक है, मॉडल आंसर तो आपको मिलना ही है, बट लेक्चर के दौरान वी कैन डिस्कस सो दैट यू नो कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, एंड देन मे बी यू कैन यू नो रिगरस आंसर राइटिंग में फिर आप उसके बाद घुस सकते हैं, ताकि आपकी आंसर राइटिंग जो है बहुत अच्छी हो जाए फिर उसके बाद. ठीक है, तो
साथ ही में नोट्स बनाइए कंसिस्टेंटली, रेगुलरली, ठीक है, पढ़िए, सोर्सेज देखिए, नोट्स के जो आपको पीडीएफ्स दिए गए हैं उनमें चीज़ें हाईलाइट कीजिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। मार्क्स कई बार गंदे आते हैं, कोई बात नहीं यार, यू विल एंड अप इम्प्रूविंग, ठीक है, एंड बैकलॉग्स ना बनने दीजिए, ठीक है। तभी जो है मैंने आपको टाइम टेबल देने की कोशिश की है, तभी आई एम टेलिंग यू वी विल स्टार्ट स्लोली, ताकि आप एक प्रोसेस बना पाएँ, आप एक टाइम टेबल बना पाएँ। ये ना हो यू सडनली स्टार्ट मिसिंग क्लासेस, यू स्टार्ट मिसिंग ऑन थिंग्स टू डू, यू डोंट मेक नोट्स, बिकॉज अगर एक बार वो मिसिंग आउट शुरू हो गया देन इट विल नेवर गेट कंप्लीटेड, ठीक है। सो ये सब चीज़ें जो हैं आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। टेलीग्राम ग्रुप्स आपके लिए जो है बना दिए जाएंगे छोटे छोटे फॉर डाउट रेजोल्यूशन, राइट, टू 5 to 6 पीपल, ताकि ज़्यादा जो है यू नो व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल यू डोंट इवन अंडरस्टैंड कि कौन क्या बोल रहा है, ठीक है। साथ ही में इनिशियल मंथ्स में ट्राई टू फाइंड किस तरह से आपने टाइम टेबल बनाना है, अपना शेड्यूल बनाइए, सो ऑन सो फोर्थ, कंटिन्यूसली नोट्स बनाइए, लुक बैक ऑन देम, रिफाइन करिए उन्हें, रिवाइज कीजिए उन्हें, स्टिक टू बेसिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ये रिसोर्सेज और सोर्सेज की बात होगी, किन किन को आप देख सकते हैं, ठीक है, ताकि उन पे आप इंप्रूवमेंट कर सकें। इंपॉर्टेंटली पेशेंट रहिए, डिटर्मिन्ड रहिए, ठीक है। इट्स अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट इज़ अ गेम ऑफ डिटर्मिनेशन, इट इज़ अ गेम ऑफ पेशेंस। इफ यू लेट द प्रोसेस गेट टू यू, you won't be able to make through with it, ठीक है। So keep positive, come out with an optimistic mindset, be prepared to learn, be prepared to work very 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 hard, ठीक है। That is the key to getting through your UPSC, ठीक है। So this is all for your orientation lecture today. That's all that we have to do. Now next bit is for the people who probably aren't a part of the course. हमारा PSIR के various course जो हैं ये शुरू हो गए हैं, अभी भी हम ये जो है डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। You have your course with answer evaluation, जहाँ पे आपको वीकली आंसर राइटिंग कराई जाएगी। You'll have sectional and full length test as well as video solution. आप इसको जो है विदाउट इवेल्युएशन जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही में वी हैव कॉम्बिनेशंस ऑल्सो अवेलेबल, ठीक है, सिर्फ जीएस के साथ या फिर जीएस एंड एसए के साथ, जो कि बहुत किफ़ायती जो है साबित हो सकता है आपके लिए, राइट। So this is all for today. Thank you and see you in the next orientation lecture, ठीक है, जो कि again आपका Wednesday को आएगा, where we will talk about sources and all.